Hello friends, welcome to Growing Future tutorial. This is the third video of your chapter Accounting for Partnership Firms and Fundamentals. In this video, we will discuss rules in the absence of partnership deed and liabilities of the partners, and we will also discuss some other important provisions of the Indian Partnership Act 1932. So, let's start. Accounting for Partnership Firms and Fundamentals. दिस इज़ चैप्टर 2. ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अभी तो हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड होती है तो क्या क्या होता है. अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या होता है. ठीक है, अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं? प्रॉफिट को हम शेयर करते हैं इक्वली. अब चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो, डजेंट मैटर, बट जो प्रॉफिट जो शेयर होगा वो इक्वली ही शेयर होगा. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर्स. कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्लेम नहीं कर सकता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या आता है कि अगर कोई भी पार्टनर पैसा लेता है फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर. अब पार्टनर से फर्म ने लोन लिया तो हमने पढ़ा था ना कि डीड में मेंशन होता है कि वो फर्म जो है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पार्टनर को पे करेगी. बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म जो है वो 6% रेट ही उसको पे करेगी. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चाहे आपको फर्म को फ़ायदा हो रहा हो या फिर फर्म को लॉस हो रहा हो, वो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी ही करेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम पार्टनर को किसी भी प्रकार की सैलरी कमीशन नहीं देंगे. ओके. लास्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री. जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं होंगे, सबकी कंसेंट नहीं होंगी, तब तक न्यू पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते. यहाँ पे 2 लाइबिलिटीज़ और बता रखी हैं पार्टनर्स की. अब पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट इज इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू द फर्म इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म. अब इसको समझते हैं. कोई पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं. एक पार्टनर ने सोचा चलो मैं अपना एक और अलग से साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, बट वो भी किसका स्टार्ट करा? इलेक्ट्रॉनिक्स का ही स्टार्ट करा, जो वो पार्टनरशिप में है ऑलरेडी. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 के साथ मिलके कर रही हूँ और अपना अलग से भी स्टार्ट कर लूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का. ठीक है. अब मुझे जो मैंने अलग से स्टार्ट करा है ना अपना बिजनेस, उससे मुझे जो भी फ़ायदा होगा तो वो मैं खुद नहीं रखूँगी. ठीक है, वो मुझे फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा. तो इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस, अगर वो बिजनेस चला रहा है जो कि सिमिलर है किसके साथ? जो फर्म के साथ, जो तीनों के साथ मिल करके कर रहा है, जो फर्म है उसकी वैसा ही बिजनेस है. ठीक है, मतलब इट मीन्स वो कंपटीशन कर रहा है उस फर्म के साथ, तो वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है, अपने बिजनेस से, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म. तो उसको वो फर्म को प्रॉफिट का पेमेंट प्रॉफिट देना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज if a partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit shall be paid to the firm. अब देखो, जैसे उसने कोई सामान बेचा, ठीक है, उस पर उसने कोई कमीशन कमाया पार्टनर ने. ठीक है, तो वो जो सामान बेचा है वो फर्म का, उसका अकेले का तो है नहीं. तो उस पर उसने जो भी कमीशन कमाया है वो उसको फर्म को देना पड़ेगा. मतलब वो तीनों पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, वो अकेला उसको नहीं रख सकता. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं.
some other important provisions of Indian Partnership Act 1932. देखो फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री, अगर सारे पार्टनर अग्री करते हैं, अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो आप माइनर को एडमिट कर सकते हो, बट वो सिर्फ बेनिफिट के लिए ही एडमिट हो सकता है, ठीक है। वैसे तो माइनर को हम नहीं कर सकते एडमिट पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर, बट ये कुछ बता रखा है एक्सेप्शन सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली हम उसको बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं जब सारे पार्टनर्स अग्री करें। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद इन एक्सप्रेस अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो लोग जो है पर्सन में एडमिटेड, अ पर्सन may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an express agreement among the, सॉरी एक लाइन को 2 बार रिपीट कर दिया। इसमें ये है कि अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, और कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तो जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी तब तक आप उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर आपने कुछ अग्रीमेंट कर रखा हो उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, अ पार्टनर्स में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद इन एक्सप्रेस अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। अब कोई पार्टनर जो है वो रिटायर होना चाहता है, ठीक है, तो सारे पार्टनर्स जब तक मतलब कंसेंट नहीं होगी, सबकी सहमति नहीं होगी, ठीक है, सब लोग मान जाएंगे हाँ ठीक है आप रिटायर हो सकते हो, तो वो रिटायर हो सकता है, या फिर कुछ अग्रीमेंट में उन लोगों ने लिख रखा हो उसके अकॉर्डिंगली। अब रजिस्ट्रेशन फर्म का ऑप्शनल है या फिर कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल है, ठीक है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, अ फर्म इज़ डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखो, अगर 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व मतलब बंद। अगर आपने कुछ पहले से अग्रीमेंट कर रखा है, कुछ आपने डिसाइड कर रखा है तो बात अलग है, नहीं तो आपका जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब अगर 2 ही लोगों की पार्टनरशिप है तो ऑब्वियस सी बात है, एक मर जाएगा तो पार्टनरशिप में 2 तो होना एटलीस्ट ज़रूरी है, तो वैसे भी डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो ये जो कुछ जो थे आपके, ये कब के क्लॉज थे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे नोट में दे रखा है, इट शुड बी नोटेड दैट अबव प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड व्हेन द पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, आप आगे और वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें टी.एस. ग्रेवाल का पूरा सॉल्यूशन के अनसॉल्व क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आगे कराऊंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।